1 वर्ष का समय गुजर गया। जैसे ही अपने राज्य के बाहर आए तो राज्य के अंदर ढोल नगाड़े बज रहे थे। सैनिक को भेज करके पता करवाया, भैया ये काहे का उत्सव मनाया जा रहा है। सैनिक ने आकर के बताया, महाराज आपकी बड़ी रानी को एक संतान की प्राप्ति हुई है। बोले तो गड़बड़ हो गया, फिर भी चलो देखते हैं, संभालेंगे मुसीबत जो भी होगी। अंदर आए, बड़ी पत्नी सामने बैठी है, छोटा सा बालक है, छोटी पत्नी आ गई। छोटी पत्नी पूछती हैं, ये कौन है? महाराज जी ने बताया, ये आपकी दीदी है, हमारी बड़ी पत्नी। बड़ी पत्नी का नाम है सुनीति, छोटी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब है सुंदर नीति, शास्त्रों के नीति के अनुसार चलना। सुरुचि का मतलब है अपने रुचि, अपने मन के अनुसार चलना। तो सुरुचि कहती हैं कि यदि आपकी बड़ी पत्नी रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगी, इनको घर से निकालो या तो हमें निकालो। उत्तानपाद थोड़ी सी उनके चमड़े के ऊपर आसक्त हो गए। गोरी चमड़ी देख करके आसक्ति आ गई और अपनी धर्मपत्नी नवजात शिशु के साथ सुनीति को महाराज ने घर से बाहर कर। वह माता अपने बालक को लेकर के ऋषियों के पास जाती हैं, भजन करती हैं, सत्संग करती हैं। ऋषियों ने कहा कि बेटी कुछ वरदान मांग लो। बोले क्या मांगू महाराज, आपका भजन सत्संग मिल रहा और क्या चाहिए? बोले नहीं, कुछ तो मांगू। यदि आप देना चाहते हो तो वरदान आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारी छोटी बहन सुरुचि को भी एक संतान की प्राप्ति हो जाए। उसको जिसने आपको घर से निकलवा दिया उसके लिए आप संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। महाराज आप ही लोग तो कहते हैं कि जो तुम्हारी बुराई सोचे उसकी भी तुम भलाई सोचो। आप ही तो उपदेश करते हैं, तो मैं उसकी बुराई क्यों सोचूं? ऋषियों के आंखों में आंसू आ गया। बेटी तेरे जैसा भक्त कौन होगा जो तुझे घर से निकलवा दिया, उसके लिए तू चाहती कि उसको बेटा मिल जाए। जा मेरा आशीर्वाद है। सुरुचि को भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उत्तम हुआ। जो सुनीति का बेटा है उसका नाम ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। दोनों बालक बड़े होने लगे। एक दिन महाराज की गोद में उत्तम बैठा हुआ था। ध्रुव जी कहीं से आए, उन्होंने सोचा मैं भी पिताजी की गोद में बैठ जाऊं, गद्दी पे बैठ जाऊं। विमाता आई, हाथ पकड़ करके नीचे उतार दी। बोले माँ मुझे आपने नीचे क्यों उतार दिया? क्या मैं पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता? क्या मेरे पिताजी नहीं हैं? बोले नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं लेकिन तुम मेरा बेटा नहीं है। तुझे पिताजी की गोद में बैठने की इच्छा है, तुझे राजगद्दी पे बैठने की इच्छा है, तो जा पहले तपस्या कर, भजन कर, और भगवान जब प्रकट हो जाए तो उनसे कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ में भेज दो। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तो जाकर के इस गद्दी पे बैठने के लायक बनेगा। सारे लोग कहते हैं भजन करो, भगवान से वरदान मांगो कि भगवान दोबारा मुझे किसी के गर्भ में मत भेजना। और विमाता कहते हैं कि वरदान मांगो कि मुझे सुरुचि के गर्भ में भेज दो। और छोटा सा बालक रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास आया। सुनीति मैया कहती क्या हुआ बेटा? पूरा बंद है, आवाज रखो। क्यों रो रहा है, क्या बात है? छोटी माता ने पिताजी के गोद में नहीं बैठने दिया। आंखों में आंसू। उन्होंने हाथ पकड़ कर नीचे उतार दिया। तो उसमें बुराई क्या किया बेटा? अच्छा ही तो किया आपके माँ ने। अरे आपकी माँ ने सही कहा है। सुनीति की भाषा समझिए आप। आपकी बी माता ने सही बात कही है। आपको आपकी बी माता ने बोली कि आप परम पिता की गोद में बैठो, उनका भजन करो, तपस्या करो, प्रसन्न हो जाए तो उनसे बोलो गोद में बैठना है। बात को माता जी ने घुमा दिया। माताओं को बच्चों को झगड़ा नहीं सिखाना चाहिए। चाहती तो ये भी कह सकती थी कि तुम्हारी माता ने ऐसी कही, तुम भी गाली दो, लेकिन माता ने गलत बात को भी सही ठहरा दिया।
जो सत्संगत करता है, जो भजन करता है, उसका संस्कार अच्छा होता है। आपकी माता ने सही तो बात की। ये संसार के पिता, इनकी गोद में बैठ के क्या करोगे? अरे बैठना ही है तो परम पिता परमेश्वर, उनकी गोद में बैठो। कहां मिलेंगे मां? भजन करो तो बेशक आपकी माता ने बताई तो सही, लेकिन मां के भी आंख में आंसू है। तो जी कहते हैं, मां आप क्यों रो रही हो? मां कैसे बताए मैं क्यों रो रही हूं? सुनती मैया इसलिए रो रही हैं कि सूरज जी ने जो कहा ठीक कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप तपस्या करो, वरदान मांगो कि मुझे सुरुचि के गर्भ में भेज दो। इसका मतलब मेरा बच्चा भजन करे, तपस्या करे और वरदान मांगे, फिर मर जाए, मरने के बाद भी सुरुचि के गर्भ में जाए, तो मेरे बच्चे को जीते जी मार दिया। इसलिए रो रहे हैं, लेकिन ये बात ध्रुव से नहीं बता सकते। कहां मिलेंगे परम पिता? जाओ भजन करो, मिल जाएंगे। अरे बुलाओगे तो क्यों नहीं मिलेंगे? ध्रुव जी छोटे से बोले भंडारी चल दिए, चले जा रहे हैं। देवऋषि नारद मिल गए। अरे महाराज कहां चले जा रहे हो? जी परम पिता की गोद में बैठना है। ऐसे मिल जाएंगे? कोई मंत्रों तो जानते हो? बोले पता नहीं है, आप भी बता दो। देवऋषि नारद कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप मधुवन में जाकर के करो, आपको परमपिता मिल जाएंगे। जाकर के जाप करना प्रारंभ किया। 3 दिन के बाद पत्ते खा करके भजन करने लगे। 6 दिन के बाद पत्ते भी छोड़ दिए, घास फूस खा करके भजन करते हैं। 9 दिन के बाद वो भी छोड़ दिए, जल पी करके भजन करने लगे। 12 दिन के बाद जल भी पीना छोड़ दिए और एकाग्रचित्त होकर के दाहिने पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के प्रभु से निवेदन करते हैं कि मुझे आपके गोद में बैठना है, आपका दर्शन चाहिए। महाराज एक समय ऐसा आया कि ध्रुव जी ने अपने श्वास को भी रोक लिया। जैसे उनका श्वास रुका, सारे देवताओं का श्वास रुक गया, चराचर जगत का श्वास रुक गया। नय्यम विदामो भगवान प्राण रोधम। सारे देवता परेशान होकर के गोविंद के पास पहुंचे, बोले गोविंद हम लोगों का श्वास रुक गया, भैया क्या प्रलय होने वाले क्या? कन्हैया मुस्कुराए और कहते मेरा एक छोटा सा भक्त मेरा दर्शन करना चाहता है, मैं जैसे उसके पास जाऊंगा उसका श्वास चालू होगा तो आप लोगों का भी हो जाएगा। अरे महाराज जल्दी पधारो, नहीं तो हम लोग निकल लेंगे। भगवान गोविंद बिना चरण पादुका पहने दौड़े। लक्ष्मी यह कहते क्या कोई आपत्ति विपत्ति आ गई क्या? अरे चरण पादुका पहन लो महाराज, पटका तो रख लो। कहां जा रहे हैं? किसी को बचाना है? बोले बचाना नहीं है, जब तक उसका ध्यान टूटे उसके पहले उसका मुझे दर्शन करना, अपने भक्त का दर्शन करना है। वही भगवान सामने आकर के खड़े हो गए। जो छवि अंदर थी वो बाहर दिखने लगी, बाहर हो गई, व्याकुल हो गए। आंख खोल करके देखा वही कन्हैया सामने, मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं, भगवान भी हंसे जा रहे हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि। अंतय राम कहि राम
अंते राम कहीं आवत नाही, अंते राम कहीं आवत नाही, अंते राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जिसको मुनि जतन जतन यतन करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते, उनको मैंने 5 महीने में प्राप्त कर लिया। हद से ज्यादा। कन्हैया ने कहा कि अरे बाबा, बोले भंडारी कुछ मांगो तो सही वरदान। छोटा सा बालक स्तुति करना चाहता है, वंदना करना चाहता है, लेकिन वेद के श्लोक उसको पता नहीं है। भगवान गोविंद ने अपने शंख का स्पर्श उनके कपोल गाल से कराया, वेद ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। स्तुति करते हैं। अखिल ब्रह्मांड के नायक, चराचर जगत के मालिक जगदीश्वर, आपको मेरा प्रणाम है। आपने मेरे ऊपर कृपा किया, आपकी अनुकंपा हुई, आपको मेरा प्रणाम है। निर्मल मन से 1 ही मिनट भजन कर लो, मिल जाए भगवान। निर्मल मन जन सो